स्वागत है फिर से आपका टाइम हक पर। मैं गौसिम फारूकी। खबर नूं हरियाणा से। जहां नूं में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। इसी कड़ी में कई इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त भी किया गया था। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। बुलडोजर चलाया गया है झुग्गियों के ऊपर, तो क्या झुग्गियों के ऊपर ही चलेगा या कहीं और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके संपत्ति भी तोड़ी जाएगी? देखिए, ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। क्योंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है। रविवार को डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि जिले में तोड़फोड़ जारी रहेगी, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वायत्ता संज्ञान लेते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने प्रभावित बच्चों को कोई नोटिस दिए बिना शुरू किए गए हरियाणा सरकार के विध्वंस अभियान पर भी सवाल उठाया है। वहीं इसी ओर गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वर्तमान स्थिति के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद और विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि गुरुग्राम जिले में सामान्य स्थिति वापस आ गई है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरुग्राम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। हालांकि सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारी को दें। वहीं दूसरी ओर देवबंद में रविवार को जारी बयान में जमात-ए-उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क के लिए बेहद अफसोसजनक वर्तमान में धर्म का नशा पिलाकर चुनाव में उतरने की तैयारियां की जाती हैं, जो मुल्क की एकता और अखंडता के लिए घातक बन रहा है। उन्होंने कहा कि नूह और उसके आसपास के क्षेत्रों में सभी समुदाय के लोग आज भी आपस में सौहार्द के साथ रह रहे हैं। फिर वो कौन लोग थे जो अचानक हिंसा कर गायब हो गए? मौलाना मदनी ने हिंसा को सुनियोजित बताते हुए कहा कि हिंसा में पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध होने के चलते मुट्ठीभर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में कामयाब हुई। कहा कि सरकार सुनियोजित दंगों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इतिहास रहा है कि जिस सुनियोजित ढंग से हिंसा कराई जाती है उसी सुनियोजित तरीके से हिंसा कराने वालों को बचा लिया जाता है, जबकि निर्दोषों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आरोप लगाया कि सभी मामलों को उठाकर देखा जाए तो वर्ग विशेष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का चलन बढ़ा है। देखते रहिए ऐसी मजीद खबरों के लिए टाइम हक।